तो सीधा रुख करते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली का तेल के दामों को लेकर क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं। मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिख रहा हूं अभी कि जैसे ₹2.50 का कटौती सेंट्रल गवर्नमेंट अब्जॉर्ब कर रही है थ्रू दी रेवेन्यू एंड थ्रू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इक्विवेलेंट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी अब्जॉर्ब करें। That means 2.5 from the VAT. विच मीन्स कि ₹2.50 का वैट से वो अब्जॉर्ब करें। और इसलिए वैट से अब्जॉर्ब कर सकते हैं कि अगर $60 से $85 जाता है क्रूड, यानी $25 का इंक्रीज होता है, तो आप अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 29% के हिसाब से इंक्रीज्ड प्राइस की वजह से उनका रेवेन्यू भी बढ़ा है और रेवेन्यू काफी बढ़ता है। और इसमें इसलिए ₹2.50 अब्जॉर्ब करना स्टेट्स के लिए इजियर है। हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ता, हमें एग्जिस्टिंग रेवेन्यू में से देना है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है। तो दे ओनली हैव टू फोरगो अ पार्ट ऑफ द एडिशनल रेवेन्यू दैट दे गेट बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज। और मैं उम्मीद करता हूं कि कई राज्य सरकारों सभी कुछ करना चाहिए। हम लोग उनसे बात भी करेंगे मुख्यमंत्रियों से कि तुरंत वो भी अपने निर्णय अनाउंस करें इस ₹2.50 को कम करने का अपने वैट में, ताकि कंज्यूमर को तुरंत ₹2.50 केंद्र से और ₹2.50 राज्यों से ₹5 की डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमत में एक रियायत मिल सके। और जैसे ही नोटिफिकेशंस इशू होते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, हमारे तो आज ही हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम एप्लीकेबल इमीडिएटली। जहां तक आपके प्रश्न आएंगे कि इसका फिस्कल डेफिसिट पे कितना असर पड़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूं कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है सेंटर का, रेट बढ़ाने की वजह से नहीं लेकिन टैक्स बेस बढ़ाने की वजह से इंटैक्ट है। जैसे कल आपको डेटा दिया कि डायरेक्ट टैक्स फिगर ठीक चल रहा है और इसका टोटल इंपैक्ट जो है अगर पूरे वर्ष के लिए हो, पूरे साल के लिए हो, तो लगभग 21,000 करोड़ रुपया हमारे ऊपर आता है। तो ये क्योंकि लगभग आधा फिस्कल के लिए होगा तो इसका हमारे ऊपर इंपैक्ट 10,500 करोड़ के करीब आता है, which is only 0.05% of the fiscal deficit. It's not even 0.1%. और increased collections में ये 10,500 करोड़ रुपया absorb करना while maintaining fiscal deficit, I am very confident we'll be able to maintain that. We are committed to the 3.3 figure, percentage figure. We'll maintain that. और ये निर्णय हम लोगों ने इसलिए लिया कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की जो इस वक्त स्थिति है वो बिल्कुल अनसर्टन है। ईरान में क्या होगा ये एक अनसर्टनिटी के दौर में है। ओपेक क्या करेगा प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए, वो अनसर्टनिटी के दौर में है। और इसलिए कंज्यूमर्स को भी पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात के लिए जानकार रहना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से जो देश तेल खरीदते हैं उनको तकलीफ स्वाभाविक रूप से होती है। वी आर नेट बायर्स एंड देयरफॉर द बायर्स डू सफर। वी विल ट्राई एंड सी हाउ द करेंसी इंपैक्ट कैन बी कंटेन्ड, द सीरीज ऑफ स्टेप्स विच वी हैव टेकन और विच वी मे टेक फर्दर, so that once on either front there is some relief, that is currency or oil prices, that will be over and above this ₹5 relief that we are proposing. 2.5 is within the control of the central government and of course the oil marketing companies, which will become applicable immediately, and I'm sure the states will also start delivering immediately. वो इसमें काउंट नहीं करो, अलग ओएमसी। वो ओएमसी क्या होगा, वो अपने देखिए वो अपनी प्राइस में प्रेजेंट और फ्यूचर प्राइस में फिर उसको एडजस्ट करते हैं, बिकॉज फॉर ऑयल सिक्योरिटी वी नीड स्ट्रांग ओएमसीज। Good economics does not virtually means good politics, so you now reduced it because of the election season. No, sir.
So, but the fact of the matter is that if the price now is 86, and you yourself have said in your opening remarks, 86 is an uncertain market, the oil market. What do you propose to do in case, OPEC and nobody else helps you out and bails you out? That is the concern, because we will continue to be affected. You see, I am not answering any hypothetical questions because I won't go into the... Because I'm talking from Iran. Yeah, but I'll answer you. This is perfectly good economics. Let's be clear about this. It's perfectly good economics because we want consumers to spend on buying other material also rather than only spend on buying energy. And therefore it's good economics also. To increase the purchasing power of the consumer is a good economics. And to do it without impacting the fiscal deficit is still good economics. And reducing oil prices, if you say, is good politics, so be it. But what about Iran? Yes, so what will be the impact for the oil marketing companies for this commodity contract? And will the center then put it in the next year? देखिए, oil marketing companies are fully competent to deal with their situation. They have even in the past, their financial position today is much stronger than what it has been in the past, where they had to charge much lesser, and therefore they would be in a position to absorb this. But the OMCs will, in the due course, absorb this number. Deregulation. Sir, it's also been seen as the government going back on deregulation. It's also been seen as the government going back on deregulation. Would you concur with that? You see, we are not going back on deregulation because the oil companies still will continue to factor in the price on a regular basis. But the fact is that we have to react to a situation where if without impacting the fiscal deficit I can give relief. And I had always said that our ability to give relief will not be at the cost of the fiscal position, but when the fiscal position is in a position to absorb this. सर पिछले साल भी सर आपने राज्य सरकारों को पेट्रोलियम मंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि वैट घटाने, आपको कितनी उम्मीद है कि वो वैट घटाएंगे? देखिए, सब राज्यों की परीक्षा होगी कि जिन राज्यों के नेता केवल लिप सिंपैथी कर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे वो राज्य क्या करते हैं। और पिछली बार भी जब हुआ था तो केवल बीजेपी और एनडीए के राज्यों ने कम किया था, और इस बार अगर दूसरे राज्य नहीं करते तो फिर लोग उनसे पूछेंगे। देखिए, लेट द स्टेट्स डिसाइड, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन द स्टेट्स। Retail price, will it always continue to be 1 rupee lower than the market price that oil companies charge? Because today, say it is 85. No, they are doing it today. That is what it means. But say in December if it is 77, then will they charge 76? So this is exactly what it means. They will recover 1 rupee less from the formula. Right. And so the other thing is, are there some steps for for ONGC and the other companies because of the oil price increase, their realization has gone up? No. नहीं, वो तो फिर डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा। तो नहीं देंगे यार, तो उसमें वो उनका कोई रोल नहीं है इसमें। देखिए, these are not issues I can discuss. What are being discussed? Because the pressure of America, that you are saying at one level you want to do tariff talks. Then there is of course Iran, which is ready to give us, crude at a much cheaper rate with a rupee. I'm sure those who are dealing with this subject will deal with this subject, and whatever they decide, they'll inform you after the decision. So who's the under recovery for the companies? तो इस वक्त की बड़ी खबर तेल के दामों से जुड़ी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद सीधे तौर पर तेल के दामों में 2.5 रुपए प्रति लीटर तक की राहत मिलने का ऐलान किया है केंद्र सरकार ने, और साथ ही साथ राज्य सरकारों से अपील की है कि वो भी अपने वैट में कटौती करें। तकरीबन 2.5 रुपए की कटौती की उम्मीद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई है राज्यों के स्तर पर, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद प्रति लीटर तेल के दाम में 5 रुपए के आसपास हर उपभोक्ता को राहत मिल सकेगी। राजनीतिक तौर पर भी साफ किया कि पिछली बार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़े थे तब भी केंद्र सरकार ने तेल के दामों में कमी की थी, और एनडीए
शासित राज्यों में भी तेल के दामों में कमी की गई थी। इस बार देखना होगा कि गैर एनडीए शासित राज्य किस तरीके से आगे आते हैं या सिर्फ सियासत करते हैं। ये कहा वित्त मंत्री ने इस मौके पर, कहा कि राज्यों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे कि वो किस तरीके से अपने वैट में कटौती कर सकते हैं, वो किस तरीके से राहत दे सकते हैं। सवाल पूछा गया कि जब आप कटौती कर रहे हैं तो इसका सरकारी खजाने पर, फिस्कल डेफिसिट पर किस तरीके का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस कटौती का, जो ऐलान आज केंद्र सरकार ने किया है उसके बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तेल के दाम में कटौती का ऐलान किया केंद्र सरकार ने। 2.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अब आपको राहत मिलेगी जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने जाएंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने अपील की है राज्य सरकारों से कि वो भी अपने वैट में कटौती करने के मुद्दे पर विचार करें। तमाम राज्यों को पत्र लिखा जाएगा, केंद्र के स्तर पर बैठक आगे की जाएंगी। तो यहां वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सरकारी खजाने पर इस ऐलान के बाद बामुश्किल 10,500 करोड़ रुपए का बोझ